हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे केमिस्ट्री के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी मेंस को ध्यान में रखकर हमने सेट किया है और यह हमारा 7वां सेट है। तो लगाते हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केमिस्ट्री का। दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभावी क्रिस्टलन विधि निम्नलिखित में से किसके अंतर पर आधारित है। तो क्रिस्टलन विधि किसके अंतर पर आधारित है? तो ए घनत्व, बी वाष्पशीलता, सी क्रिस्टलीय आकार, डी विलेयता। तो इसका आंसर होगा डी विलेयता के अंतर पर आधारित है। नेक्स्ट, विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर डैश प्राप्त होते हैं। समांगी मिश्रण, बी विसमांगी मिश्रण, सी यौगिक, डी उपदा। तो इसका आंसर होगा सी यौगिक। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के आधार पर अनुपात क्रम से कितना है? 1:8, 2:8, 8:1, 8:2। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु भार और ऑक्सीजन का 16, 2:16 करने पर हमें कट करके 1:8 निकलेगा। तो आंसर होगा ए। निम्न में से कौन द्रव धातु है? ब्रोमीन, जल, मरकरी, फास्फोरस। तो इसमें धातु जो है वो मरकरी धातु है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी उपधातु है? आर्सेनिक, मरकरी, आयरन, ऑक्सीजन। तो इसमें आर्सेनिक जो है यह उपधातु है। इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? टूथपेस्ट, चीनी, सीमेंट, कोल्ड ड्रिंक। तो इसमें चीनी जो है यह यौगिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? कांसा, एल्युमिनियम, मरकरी, सोडियम। यहाँ पर एल्युमिनियम, मरकरी, सोडियम तत्व है लेकिन कांसा तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो इसमें कौन सा मिश्रण है? तांबा, पीतल, जास्ता, सोना। तो सोना, जास्ता, तांबा ये तो तत्व है, ये मिश्रण है। तो पीतल जो है यह मिश्रण है। निम्नलिखित में से वायु क्या है? यौगिक, मिश्रण, तत्व और धातु। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा वायु एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें केवल 2 तत्व उपस्थित हैं? चाय, कॉफी, जल, चीनी। तो मैं आपको बता दूं कि कॉफी में केवल 2 तत्व उपस्थित हैं। तो आंसर होगा 10 का बी। कच्ची चीनी को विरंजित करने के लिए कौन सा कोयला प्रयुक्त होता है? लकड़ी का कोयला, पशु लकड़ी का कोयला, चीनी का कोयला, नारियल का कोयला। तो इसका आंसर होगा ए, लकड़ी का कोयला। 11 क्वेश्चन नंबर, आंसर होगा लकड़ी का कोयला। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तांबा, चांदी, निकल, बी जस्ता, तांबा, निकल, सी चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, डी चांदी, जस्ता, निकल। तो इसका आंसर होगा जर्मन सिल्वर। याद रखिएगा, नाम तो जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर है ही नहीं। जस्ता, तांबा और निकिल, इसका आंसर होगा बी। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में धातु है वो है एल्युमिनियम। नेक्स्ट, सिलिकॉन कार्बाइड किस कार्य में प्रयुक्त होता है? बहुत कठिन पदार्थों को काटना, मूर्तियों की जातियां बनाना, पानी और तालाबों को कीटाणु रहित करना, सीमेंट और कांच बनाना। तो सिलिकॉन कार्बाइड का यूज होता है बहुत कठिन पदार्थों को काटने के लिए। तो आंसर होगा 14 का ए। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, हेमेटाइट, रुटाइल।
तो रेडियम का जो है यह किस खनिज से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, पीच ब्लेंड। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ अंतरिक्ष खोज विमान में रक्षात्मक खिड़कियां बनाने में प्रयुक्त होता है? तो अंतरिक्ष का विमान जो बनाते हैं उसकी खिड़कियों में वह उसका प्रयोग होता है, तो वह कौन सा है? वह हीरा है, टंगस्टन है, सीसा है, इस्पात है। तो इसका आंसर होगा कि वह पदार्थ हीरा है, जो कि स्पेस शटल की खिड़कियां बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, 10 आयतन H2O2 की मोलरता है। तो आपको फार्मूला से निकालना होगा, मोल मोलरता का फार्मूला मैं कराऊंगा अगली वीडियो में। तो अभी फिलहाल इसका आंसर होगा 0.89 m। ड्यूट्रोमेथेन बनाने हेतु D2O निम्न में से किस यौगिक से विक्रिया करता है? Al4C3, CaCO2, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ड्यूट्रोमेथेन बनाने हेतु D2O, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए, Al4C3 से विक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 19, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा अम्लीय मोर लवण के मध्य अनुमापन डाइफेनल एमीन सूचक की सहायता से किया गया। प्रति मोल डाइक्रोमेट अनुमापन हेतु मोर लवण के मोल कितने होंगे? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा डी 6। नेक्स्ट, क्षारीय माध्यम से 1 मोल KI द्वारा अपचयित KMnO4 के मोलों की संख्या कितनी है? 1, 2, 5, 1/5। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन 20 में मिक्स है। नेक्स्ट, KBF4 में B का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? A+3, B+2, C+4, D-3। तो 21 का आंसर होगा A+3। B का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? +3 होगा। नेक्स्ट, 22, 1 मोल सल्फाइड आयन के अम्लीय विलयन से अभिक्रिया करने के लिए KMnO4 के कितने मोल की आवश्यकता होगी? A 2/5, B 3/5, C 4/5, D 1। तो 22 का आंसर होगा A, 2/5 मोल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, फेरस ऑक्जेलेट के 1 मोल के साथ अम्लीय विलयन में पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए KMnO4 के कितने मोल की आवश्यकता होगी? तो 23 का आंसर होगा 2/5, 3/5, 4/5, 1। तो इसमें होगा B, 3/5। KCO4 में कोबाल्ट का ऑक्सीकारक अम्ल कितना होगा? 24 +1 +3 -1 -3। तो इसका आंसर होगा C, -1। कौन सा हेलोजन अम्ल श्रेष्ठ अपचायक है? तो इसका आंसर होगा HCl, HBr, HI, HF। तो आंसर होगा इसका C, HI। नेक्स्ट, पारदर्शी साबुन के निर्माण में उपयोग क्या लाया जाता है? तो पारदर्शी साबुन के निर्माण में उपयोग लाया जाता है एथेनॉल, फिनॉल, मोम, सिरका। तो 26 का आंसर होगा ए, तो एथेनॉल का उपयोग लाया जाता है। नेक्स्ट, डेक्रोन एक संश्लेषित रेशा है, इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एकलक हैं फिनॉल तथा 1,3-ब्यूटाडाइन, नियोप्रीन तथा फिनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरेफ्थेलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर होगा सी, एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरेफ्थेलिक एसिड। प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक कौन सा है? आइसोप्रीन, स्टाइरीन, क्लोरोप्रीन, इनमें से कोई नहीं।
तो प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक, आंसर ए, आइसोप्रीन है। नायलॉन 6 के निर्माण में प्रयुक्त होती है एपिडिक अम्ल, एथिलीन, कैप्रोलैक्टम, विनाइल क्लोराइड। तो नायलॉन 6 के निर्माण में कैप्रोलैक्टम का यूज होता है। 29 का आंसर सी। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, CO प्लस N2। आंसर गोइंग टू ए। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक का कार्य करता है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, फ्लोरीन एवं ग्रेफाइट, फ्लोरीन होगा यहाँ पे, फ्लोरीन एवं ग्रेफाइट। तो यहाँ पे स्नेहक का कार्य करता है, आंसर ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट, हीरे की संरचना किस प्रकार की होती है? चतुष्फलकीय, षटकोणीय, अष्टफलकीय, वर्गाकार। 32 का आंसर होगा हीरे की संरचना का आकार चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? A 4, B 6, C 8, D 12। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा B 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु संख्या। जैव उत्प्रेरक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। 34 जैव उत्प्रेरक, तो ये हो जाएगा सी, एंजाइम। तो जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है ये। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का गुण नहीं है? उत्प्रेरक की अल्पमात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकती है। उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था बदल सकती है। उत्प्रेरक की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। तो 35 का आंसर होगा ए, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है या कर सकती है। उत्प्रेरक का कार्य किसी अभिक्रिया के वेग को घटाना है, परिवर्तित करना है, और परिवर्तित करना, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर होगा बी, उत्प्रेरक जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को घटा या बढ़ा दोनों कर सकती है। तो यहाँ पर होगा परिवर्तित कर सकती है, परिवर्तित करना। चांदी के आभूषणों को लंबे समय बाद काला पड़ जाना प्रक्रिया है कौन सा? रासायनिक, भौतिक, ऑक्सीकरण एवं रासायनिक अपचयन। तो चांदी का आभूषण को लंबे समय के बाद काला पड़ जाना कौन सी विक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 37, इसमें हो जाएगा ऑक्सीकरण एवं रासायनिक, ये दोनों विक्रियाएं। नेक्स्ट, शुद्ध जल में विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में बदल जाता है, यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संश्लेषण, ऑक्सीजन, विद्युत अपघटन, डी अपचयन। 38 का आंसर होगा सी, विद्युत अपघटन। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है विश्लेषण अभिक्रिया का, तीव्र अभिक्रिया का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, संश्लेषण अभिक्रिया का संश्लेषण। 39 आंसर होगा सी, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया तो है ही, लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड को अधिक सूंघने पर मौत हो सकती है क्योंकि यह विषैली होती है, रुधिर में ऑक्सीजन प्रवाह को रोक सकती है या रोकती है, इसमें फेफड़े खराब हो जाते हैं, रक्त प्रवाह को बहुत प्रभावित करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह गैस रुधिर में ऑक्सीजन की प्रवाह को रोक देती है,
जिससे कि आदमी की मृत्यु हो सकती है। और यह गैस कहाँ से निकलती है? मोटर वाहनों से निकलती है, जब इनकम्प्लीट बर्न ऑफ फ्यूल होता है। जब फ्यूल अच्छी तरह से नहीं जलता है तो हमें गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। तो 40 का आंसर होगा बी, जिसके सूंघने से आदमी की मौत हो सकती है। इसका फॉर्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अणु की संरचना होती है रेखीय, आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार। 41 का आंसर होगा ए। तो ए का मतलब रेखीय। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु संरचना कैसी होती है? तो रेखीय होती है। 41 का आंसर ए। नेक्स्ट, किन आयनों के कारण जल में कठोरता होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सोडियम, कैल्शियम पोटेशियम, मैग्नीशियम पोटेशियम। तो 42 का आंसर होगा ए, कैल्शियम मैग्नीशियम। तो 42 का आंसर होगा कैल्शियम मैग्नीशियम। किस तत्व में श्रृंखलन की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है? चारकोल, कार्बन, हाइड्रोजन, ग्रेफाइट। तो सबसे अधिक श्रृंखलन की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? आंसर 43 का होगा कार्बन। कार्बन में सबसे अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति पाई जाती है। रासायनिक रूप से कार्बन होता है, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, वसा अम्लों के सोडियम लवण, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन। तो रासायनिक रूप से साबुन होता है वसा अम्लों के सोडियम लवण। वायु की सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जलाने पर प्राप्त होता है? चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, कार्बन ब्लैक। तो वायु को सीमित मात्रा में हाइड्रोजन को जलाने पर प्राप्त होता है। तो इसका 45 का आंसर होगा कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ क्या है? शुद्ध जल, ठोस जल, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्माण किससे किया जाता है? क्वथनांक से, क्रिस्टल संरचना से, गलनांक से, निम्न में से कोई नहीं। तो 47 का आंसर होगा ए, क्वथनांक से। एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्माण तो क्वथनांक से किया जाता है। एक अशुद्ध कार्बनिक द्रव का क्वथनांक उसी शुद्ध कार्बनिक द्रव के क्वथनांक से अधिक होता है, समान होता है, कम होता है, सभी गलत है। तो 48 का आंसर होगा अधिक होता है। तो आंसर 48 का ए। 49 नंबर क्वेश्चन, एक कार्बनिक द्रव का आसवन होता है। एक कार्बनिक द्रव का आसवन होता है उसके क्वथनांक पर, उसके गलनांक पर, क्वथनांक से कम ताप पर, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर होगा ए, उसके क्वथनांक पर। एक कार्बनिक द्रव का आसवन उसके क्वथनांक पर होता है। नेक्स्ट, एनिलीन का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? साधारण आसवन, प्रभावी आसवन, भाप आसवन, कम दाब पर आसवन। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो एनिलीन का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हमारे चैनल को विजिट करिए और वहां पर हमें आपको मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका वीडियो आपको मिलेगा। अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।